ओ नीले घोड़े रा असवार म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो। राणा थारी दकाल सुनने अकबर धूजो जाय। आज की केस स्टडी है भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, जिनसे अकबर भी डरता था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ में हुआ था, जो अब राजसमंद जिला राजस्थान भारत में है। पिता महाराणा उदय सिंह और माता महारानी जयवंती बाई के ये सबसे बड़े संतान थे। राणा उदय सिंह इनके पिता की दूसरी पत्नी रानी धीर भाई, जो अब इतिहास में भटियाणी के नाम से जानी जाती है। रानी भटियाणी जो अपने पुत्र जगमाल को राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, और वो महाराणा प्रताप को कभी भी राजगद्दी पर नहीं देखना चाहती थी, और इस वजह से जगमल अकबर के खेमे में चले जाता था। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि महाराणा प्रताप बचपन में कुंवर प्रताप के नाम से जाने जाते थे, और वो बचपन से ही बहुत तेज बुद्धिमान थे और शस्त्र चलाना उन्होंने सीख लिया था। माता पिता की बहुत आज्ञाकारी थे, अपनी माता पिता की हर आज्ञा का पालन करते थे, और घर आए दुश्मन को भी वो अतिथि देवो भव का दर्जा दिया करते थे। और वो राणा सांगा की वीर गाथाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उनका विवाह अजबदेव पंवार से हुआ, जो हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं। आप एक बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि महाराणा प्रताप 208 किलो का वजन लेकर लड़ते थे, जबकि 81 किलो का उनका भाला और 72 किलो की छाती का कवच, और जबकि 2 तलवार और एक ढाल, कुल मिलाकर 208 किलो वजन का वो वजन लेकर युद्ध में लड़ते थे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फीट 5 इंच थी। इतना वजन होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने हवा में उछलकर बहलोल खान को 2 हिस्सों में काट दिया था, घोड़े सहित। ये वही सूरवीर थे जो भारत माँ के वीर पुत्र महाराणा प्रताप कहलाते थे। आज भी इनके लोकगीत राजस्थान में सुने जाते हैं। अकबर उनसे इतना डरा हुआ था कि वो सोते हुए भी सपने में डरता था कि कहीं महाराणा प्रताप मेरे को मार न दे। वो कभी भी युद्ध भूमि में नहीं जाता, तो वो हमेशा अपनी सेना को भेजता था, और वो युद्ध भूमि में जाने से डरता था कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। वो इतना डरा हुआ था कि कभी उसने युद्ध भूमि में लड़ाई ही नहीं की आमने सामने। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय घोड़े चेतक, जो उनकी सवारी थे, और चेतक की टांग में चोट लगने के कारण में चेतक ने महाराणा प्रताप को बचा लिया, और 26 फीट का दरिया पार करने के बाद चेतक की टांग टूट गई और चेतक की मृत्यु हो गई। मैं आपको बता दूं कि भाई के आदेश के कारण उन्होंने राजगद्दी को छोड़ दिया, और उसके बाद में जगमाल वहाँ का राजा हुआ, जो डरपोक और सत्ता का घमंडी हो चुका था और प्रजा पर अत्याचार करने लगा था। इस प्रजा के अत्याचार को देखकर महाराणा प्रताप ने उनसे एक दिन मिले और बोला कि इतना अत्याचार सही नहीं है, प्रजा की सुख शांति के लिए अपनी मनोदशा बदल दीजिए। इसको सुनकर वो उनसे बोला कि मुझे किसी के उपदेश की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ का राजा हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, तो क्या हुआ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप अभी इस राज्य की सीमा से बाहर चले जाएं। जंगल में घूमते घूमते उन्होंने काफ़ी दुख झेले, और पिता भक्ति की वजह से उन्होंने उफ तक न की। उनकी सेना का मनोबल टूटता गया। उन्होंने अपने सैनिक को सारा धन दान में दे दिया, जिससे उनकी सेना बनी रहे। उसके कुछ समय बाद वो बीमार पड़ गए और अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। जब अकबर को इस बात का पता चला तो वो बहुत रोया। 30 साल की लड़ाई में महाराणा प्रताप को मैं बंदी बना नहीं सका कि महाराणा प्रताप जैसा वीर योद्धा ना तो मैंने कभी देखा था, ना कभी होगा। जबकि महाराणा प्रताप ने अपना 85% राज्य वापस युद्ध में जीत लिया था। चढ़ा रक्त का टीका है मिट्टी को माये मारे, ये देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। सुन साहस इस भूत का देश का धड़कन है ये। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगली केस स्टडी में किसकी लेकर आऊँ तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आ रही है शिखर द्विवेदी सर के साथ।